ओम शांति। 11 अक्टूबर 2021 के अश्व बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतोप्रधान बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाऊं? उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। बाबा कहते हैं अब इनका विनाश जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब बाबा आगे कहते हैं अब स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वह प्रायलोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में और कोई लड़ाई भी नहीं होती है, ना ही कोई और राज्य करते, और सब धर्म अभी आते हैं। कितना दुख अशांति मारा मारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी है। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंस की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी भी बाप समझाते हैं तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में शिष्टाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म की झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी ही उसकी सैपलिंग लग रही है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, वह फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले सतयुग में देवी देवताओं का पाठ था, वही पहले बिछड़े हैं, फिर उन्हों का ही पाठ होना है। सतयुग में है सर्वगुण संपन्न, अभी है विशेष वर्ल्ड।
रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने कौन आए? पुकारते भी हैं, हे पावन बनाने वाले आओ। अभी वह आया है। बाप कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वह कहते एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी तो अनेक मत हैं। अनेक इतने मतांतरों के में अंतर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाबा समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे वही फिर 84 जन्म भोगकर अब पतित बन रहे हैं। फिर बाबा आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी बन जाते हो। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने असुर बन पड़े हैं। और धर्म भी ऐड हो जाए, झाड़ बड़ा हो जाए। बाबा समझाते हैं झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते हैं एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, यह किसी को पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए। तुम किसका उद्घाटन करते हो? बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब खत्म हो जाएंगे। विनाश के पहले जिसको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझे। यह बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाए। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं हैं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। गायन है दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला ही नहीं रही, सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करते हैं तो बोलो यहाँ का कायदा है। बाप कहते हैं दे दान 5 विकारों का तो ग्रहण छूटे और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। पवित्रता के अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उनको तो नया कपड़ा देना पड़े। अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज प्रधान है। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़े। 5 विकारों का दान दो। अपने दिल से पूछो हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती तो खाद निकलती नहीं है, इसीलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया तब कार्ब में डालते हैं। बाप अब खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो।
पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं वह सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित थे, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई भी हो न सके। मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ, मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो, रजो और तमो में आकर अब तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। हर चीज़ दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उनका नाम ही है सुख धाम। यह है दुख धाम। सुख धाम है बेहद के बाप का वर्षा, दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कलप कलप ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कलप कलप की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकालो इसको घर से। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बात तो बाप कहते हैं वारिस बनो। राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ कि तुम तो राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं। कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते और कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं खरीद पाते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा। तो बाबा कहते हैं प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं मालिक बनेंगे या प्रजा। वंडर यह है कि पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइंड पॉइंट मिलती रहती हैं। सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, परंतु बाबा कहते हैं पहले वाले तो कई भागंती हो गए। न्यू ऐड होता जाता, नई नई पॉइंट मिलती जाती, बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाप कहते हैं ये गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पाठ है तुमको पढ़ाता रहूँगा। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पुरानी दुनिया का विनाश होगा। लास्ट में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में भी नंबर 1 सब्जेक्ट पवित्रता की है। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, बाबा की सर्विस की याद नहीं रहती, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। रावण को बल जलाते हैं परंतु जानते नहीं है कि वह कौन है। दशहरा बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं पहले पहले बताओ भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर उसके पीछे के चित्र सुनाओ तो वो लोग जरूर सुनेंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म, एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं अब उन सबको वापस लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाबा से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। ऐसा कोई मत समझो कि शिव बाबा को 5 रुपया दिया परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हो, तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट की। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते। तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो और बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं।
कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। अब यह संशय कभी नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। यह कितना भोलानाथ है, वह कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? ये बातों को समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या? नहीं ना। समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते, यहाँ जहाँ तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। तुम बच्चे हो जाएंगे, बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा सराफ नहीं हूँ जो लेवे और काम में न आवे, फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का सराफ हूँ, कह देंगे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि से गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख कर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। बाबा कहते हैं जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए शक्ति को बढ़ाओ। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी हार नहीं होती। स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।